नमस्कार देवी और सज्जनों। हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास पर्व होता है। इसमें महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रहते हुए और 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माँ गौरी का आराधना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अखंड सौभाग्यवती और परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए साल भर महिलाएं कई तरह का व्रत रखती है। अभी सावन का पवित्र और पावन महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना बहुत ही विशेष फलदायी माना जाता है। सावन के महीने में ही विवाहित महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखती है। हरियाली तीज का जो व्रत है सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक व्रत होता है। इसमें महिलाएं दिन भर निर्जल रहकर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का आराधना करती है। कई जगह से मधु श्रावणी के रूप में भी मनाया जाता है और इसको कजरी तीज भी कहते हैं और श्रावणी तीज भी कहते हैं। पूजन का शुभ समय 31 जुलाई प्रातः 3 बजकर ये मुहूर्त शुरू होगी। ये तृतीया तिथि जो 1 अगस्त 4:18 तक ये तिथि रहेगी। पूजन का शुभ समय क्या है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान शिव जी का माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ था। इसीलिए हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर सुहागन महिलाएं भगवान शिव शंकर माता पार्वती की पूजा करती हैं, कथा श्रवण करती है, आरती करती है। तो पूजन की विधि क्या होगी तो आइए सब प्रथम हरियाली तीज वाले दिन सुबह प्रातः काल आप उठ जाए, घर की साफ सफाई कर ले, फिर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले, फिर घर में तोरण लगाए, मंडप को सजाएं, आम का पत्ता से आप बंधनवार वगैरह बनाएं। इसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी का निर्माण करिए, चौकी रखिए, फिर उसमें सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र या फिर लाल वस्त्र को बिछाइए, गंगा जल से शुक्त और शुद्ध करें। माता पार्वती सहित गणेश जी का, नंदी जी का, कार्तिकेय जी का पूरे शिव परिवार के संग एक तस्वीर को स्थापित करें। मूर्ति की स्थापना के बाद स्वाहा के सभी सामग्री को एकत्रित करें और भगवान शिव शंकर के लिए जो पूजन की जो सामग्री है वो सामग्री भी एकत्रित करें। पूजन सामग्री क्या सब है तो नए वस्त्र, बेलपत्र, भांग धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ, जटा वाले नारियल, सुपारी, कलश, अक्षत, दुर्वा, घास, घी रखे, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगाजल, पंचामृत, दही, मिश्री, शहद इत्यादि सब कुछ आप एकत्रित करें। और माता पार्वती को क्या चीज़ें अवश्य रूप से चढ़ानी है तो सामग्री इस प्रकार से है। हरे रंग की साड़ी, चुनरी, 16 श्रृंगार से जुड़े सुहाग के समान जिसमें मुख्य रूप से सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, माहौर, खोल, कुमकुम, कंघी, बिछिया, मेहंदी, दर्पण और इत्र ये अवश्य हो। ये पूजन सामग्री सारे एकत्रित और सुव्यवस्थित करने के पश्चात पूर्व की तरफ फेस करके बैठ जाएं। फिर माता पार्वती सहित शिव परिवार का पूजन करें। उनका दीपक को पहले प्रज्वलित कीजिए, फिर जल का छिड़काव दीजिए, फिर उनको चंदन लगाइए, माला पहनाइए, पुष्प चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, फिर जितने भी पूजन भांग धतूरा है सब कुछ अर्पण करें। माता पार्वती का पूजन करें, फिर गणेश जी का पूजन करें। इस प्रकार सारे परिवार का पूजन कर लीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य देके उनको पंचोपचार पूजन करिएगा। फिर पूजन के पश्चात आपको कथा करनी है। कथा के पश्चात आपको भोग लगाना है, नैवेद्य अर्पण करना है, फिर कथा सुननी है, फिर आरती करके पूजन इस प्रकार संपन्न हो जाइएगा। संपन्न होने के पश्चात आप लोग शिव जी का गुणगान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और आप भगवान शिव के भक्ति में लीन रहे। तो इस प्रकार यह पूजन विधि हो गई। तो अब हम कथा कहेंगे तो आप लोग ध्यान से कथा का श्रवण करिए। ओम नमः शिवाय। हरियाली तीज की कथा। शिवजी ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती,
तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अंजल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें इस बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छिपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता भी नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने में लगी रही। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से कराने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ तुम्हारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप तुम्हारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांचित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग वरदान प्राप्त हो। मनचाहे वर के लिए हरियाली व्रत का या हरियाली तीज का व्रत करते हैं। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली, कहीं तीज, कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती है कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से यह तीज की व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। रक्ष मां शिव, पाहि मां शिव, त्राहि मां शिव। ओम शिव, ओम शिव।